नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप जासूसी के रहे। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया है? जैसे आपको मालूम है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। दूसरा फैक्ट ये है कि आईओए ने एक एडहॉक समिति का गठन किया है। क्यों किया गया है? तो WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण इसे सस्पेंड करने का मुख्य कारण ये था और तदर्थ समिति का गठन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह AD जी को। एक और अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक राहुल रजकोत्रा जी हुए हैं। CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती नीना सिंह जी को। तो नीना सिंह जी को CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, PLI स्कीम ने सितंबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है? तो 95,000 करोड़ रुपए का। किस देश ने फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? भारत और ओमान के मध्य। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला सबीरा प्रकाश जी हैं। इजराइल ने किस कंपनी को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की अनुदान राशि दी है? इंटेल को। किस शहर में 1500 से ज़्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्वालियर में। वर्तमान में MP के CM कौन है? श्री मोहन यादव जी। इसके द्वारा पुष्पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। किसने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर FEAST बनाया है? इसरो ने। ISRO इसरो ने। रिलायंस जियो और किस IIT ने भारत GPT लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे और रिलायंस जियो के मध्य भारत GPT लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ है। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? CS राजन को। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए किसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा? नासा के द्वारा। भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस ने। इसरो अपना पहला पोलारीमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट XPO-SAT को कब लॉन्च कर सकता है? 1 जनवरी को। तो दोस्तों हम XPO-SAT के बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि क्या होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। ये प्रश्न हमने देख लिया है कि 1500 से अधिक लोगों ने कहाँ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ग्वालियर में। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से स्टार्ट होने जा रहा है? जापान। एनसीएलएफ 2023 में NREGS में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 59%। भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो UAE से। मोबाइल कंपनी टेक्नो ने अपना
ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो दीपिका पादुकोण को। कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ? बैंकॉक में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहीं? तो ईगा स्वीटेक, ये महिला वर्ग में सबसे टॉप पर रहीं। अगला प्रश्न है भारतीय किसान दिवस या भारत में किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। आइए 12 दिसंबर को देख लेते हैं। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस, महत्वपूर्ण है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो दोस्तों सुशासन दिवस आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब जयंती। 28 दिसंबर को राजगोपालाचार्य स्मृति दिवस। 29 दिसंबर को सुमित्रानंदन पंत स्मृति दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहे। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। ये बहुत से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी हमने देखा 24 दिसंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस भी होता है इस दिन। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और आज का अंतिम है प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ दिवस और 30 दिसंबर का करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो से। कुछ महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है जैसे PLI, इसके बारे में हम आगे एक बृहद और एक सैटेलाइट है XPO सैटेलाइट, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।